बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल आपका सुपर मेंटोर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली वी आर जस्ट अबाउट टू एंड, बस इसी टॉपिक के बाद देयर इज गोइंग टू बी वन मोर वीडियो एंड दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी फिनिश्ड एंड कंप्लीटेड। और बहुत सक्सेसफुली हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझते हुए संभल संभल कर पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है एंड आई होप आपको ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। ओके बच्चों, तो अब देखिए क्या है इस टॉपिक के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी। तो हमें पता चल गया था ना कि जैसे ही हमारा ब्लास्टोसिस्ट जो है वो जो एंडोमेट्रियम के अंदर यूट्रस वॉल के एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, दैट टाइम अ वुमन इज सेड टू बी प्रेग्नेंट। उस समय जो पॉइंट होगा वो दैट इज कॉल्ड दैट इम्प्लांटेशन के बाद जो है वो फीमेल जो है वो क्या कहलाती है, प्रेग्नेंट कहलाती है। बिकॉज देर आर सम हॉर्मोन्स, पर्टिकुलर हॉर्मोन्स रिलेटेड टू दी प्रेगनेंसी, दैट इज द एच सी जी हार्मोन जो है बच्चों वो क्या होता है, सिक्रीट होता है, रिलीज होता है थ्रू द कोरोनिक विलाई। ठीक है, तो उसी की वजह से जो है वो जो हार्मोन है वो हार्मोन ब्लड में और ब्लड के बाद किडनी के द्वारा फिल्टर होते हुए वो कहाँ आता है, यूरिन में पास आउट होता है एंड द फीमेल कम टू नो दैट शी इज प्रेग्नेंट। ठीक है बच्चों, आफ्टर दैट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, द गैस्ट्रुलेशन का जो प्रोसेस है, द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, वो हमने बहुत ही डिटेल में बड़ा संभल संभल के धीरे धीरे बच्चों ये टॉपिक भी पढ़ा है। ठीक है बच्चों, so if you want to read that chapter or if you want to read the topic, तो आपको क्या करना है, you have to go through the playlist of this chapter in our channel. You will be able to find all the related videos there. All right, now let's jump into the today's video. Okay बच्चों, so तो आज का जो टॉपिक है प्रेगनेंसी, और हो चुकी है प्रेगनेंसी, कंप्लीट नहीं हुई है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है। ऑलराइट, अब प्रेगनेंसी के बाद क्या है, गैस्ट्रुलेशन हो चुका है, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स दैट इज द एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म का भी फॉर्मेशन हो चुका है। नाउ ये क्या करते हैं, ये 3 जो जर्म लेयर्स है ये क्या करेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस करेंगे। ये भी हमने पढ़ लिया था बच्चों कि ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होगा, ईच जर्म लेयर इज गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन, है ना। तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस से हमारा जो पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब जो है बच्चों, अब हम उससे एक स्टेप अहेड जा रहे हैं। टुडेज टॉपिक इज प्लेसेंटा। व्हाट इज प्लेसेंटा, what is umbilical cord and what is the function of placenta, and further जो पूरा gestation period होता है, जो हम फीमेल की जो ह्यूमन में फीमेल की जो प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है बच्चों, दैट इज द 9 मंथ्स। वो जो सब बच्चे जानते हैं दैट पीरियड, उनमें पर्टिकुलर मंथ में क्या चेंजेस होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या चेंजेस होंगे, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या चेंजेस होने वाले हैं, एंड सो ऑन। यही सब टॉपिक जो है बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, तो आप हमसे जुड़े रहिए, वीडियो एंड तक देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है आप लोगों को। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों देखो, ये जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस इज अ लिटिल एम्ब्रियो। ये क्या है बच्चों, दिस इज द एम्ब्रियो। अभी तो आपको एक्चुअली काफी बड़ा दिख रहा है, सो यू कैन कॉल इट एज अ फीटस। आप क्या कह सकते हो, फीटस कह सकते हो। इनिशियली जो 2 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी होती है बच्चों, फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी का फर्स्ट और सेकेंड मंथ जो होता है, उसमें जो बच्चा है वो क्या कहलाता है, वो एम्ब्रियो टर्म यूज की जाती है। ठीक है बच्चों, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो या एम्ब्रियो टर्म यूज की जाती है बच्चे के लिए। ओके, एंड लेटर स्टेजेस के अंदर लाइक 3 मंथ्स ऑनवर्ड जो है वो एम्ब्रियो जो है वो फीटस कहलाता है। ठीक है बच्चों, और फीटस की डिलीवरी के बाद दे स्टार्ट कॉलिंग एज इन्फेंट। ओके बच्चों, तो 0 to 3 मंथ का जो बच्चा हो दैट इज कॉल्ड द इन्फेंट। ऑलराइट, सो ये टर्म का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, तो देखिए ये है मदर की वूम्ब के अंदर, ये है एक फीटस दिख रहा है, और ये जो कुछ आपको ये जो कॉर्ड सी दिख रही है, राइट, एक रस्सी सी दिख रही है, एक कॉर्ड सी जो दिख रही है, दिस इज कॉल्ड द अम्बिलिकल कॉर्ड। व्हाट इट कॉल्स, अम्बिलिकल कॉर्ड कहलाती है। ये क्या कहलाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अभी बताते इसका काम क्या होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड जाके बच्चा देखो यहाँ किसी चीज से कनेक्ट हो रही है, राइट, कैन यू सी। देखिए यहाँ पे तो है फीटस से कनेक्टेड, ये है फीटस से अम्बिलिकल कॉर्ड का जो ये एंड है, दिस एंड इज कनेक्टेड टू द फीटस, while the other end of the umbilical cord is connected to the placenta. It is connected to the placenta. What is placenta? Now this we are going to study in this video कि what is placenta. ओके बच्चों, सो लेट्स सी इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बच्चे देखो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखिए, ये है पूरा का पूरा एम्ब्रियो के, जो हमारा एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर है ना।
आपको पता होगा कि बच्चा जो है वो डायरेक्टली वूम्ब के अंदर, यूट्रस के अंदर ऐसे ही नहीं होता ना, उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास क्या होती है, एमनियोटिक कैविटी होती है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होता है ना, which prevents the embryo or the developing fetus को क्या करता है, शॉक से, एक जर्क लगा मदर को, कोई एक्सीडेंट हुआ तो इट ट्राइज टू प्रिवेंट और कुशनिंग प्रोवाइड करता है। तो शॉक से प्रिवेंट करने के लिए उसके अगेन उसके आसपास जो है, हमारे फीटस के आसपास जो है, जो फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड द एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये बच्चों आप देख सकते हैं, ये है एमनियोटिक फ्लूइड इसके आसपास, ठीक है, एंड दिस इज द एम्ब्रियो। अब ये देखो है किसकी बॉडी में, मदर की बॉडी में, मदर की वूम के अंदर है। और ये आपको दिख रही है अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड दिख रही है आपको बच्चों। तो वन एंड ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कनेक्टेड टू द फीटस, राइट। ये देखो वन एंड कहाँ कनेक्टेड है, फीटस से कनेक्टेड है, वेयर एज द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द some new structure, that is the structure is placenta. What is this structure called? This structure called placenta. आज हमें यही डिटेल में पढ़ना है, what is placenta। अब देखिए आपको समझना पड़ेगा, this is, अब आई एम राइटिंग F for the fetus, ठीक है, and this is mother, this is mother, ठीक है बच्चों। so mother की बॉडी में फीटस है, this everybody knows, ये मदर की बॉडी के अंदर फीटस है। तो देखिए ये है तो मदर की बॉडी के अंदर फीटस, बट देयर इज नॉट डायरेक्ट लिंकेज, एक दूसरे से डायरेक्ट लिंक नहीं है। देयर इज नॉट मिक्सिंग ऑफ ब्लड, जो फीटस का ब्लड है, जो मदर का ब्लड है, वो फीटस का और मदर का ब्लड मिक्स नहीं है, एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। देयर इज अ इंटरमीडिएट, समथिंग इज देयर इन बिटवीन द फीटस and the mother, so that thing is called the placenta. What that thing called? This is called the placenta. ये है placenta, ठीक है, जो कि मदर और फीटस के बीच में कनेक्शन है। अब देखेंगे क्या है कनेक्शन। और ये जो फीटस जो है वो प्लेसेंटा से कैसे कनेक्टेड है बच्चों, थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्या है, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है बच्चों। सो दिस यू हैव टू गो थ्रू वेरी केयरफुली, कि आपको ऐसा लगे कि मदर की बॉडी के अंदर तो डायरेक्ट क्या है, एक दूसरे से लिंकेज है, या फिर ब्लड की क्या है, मिक्सिंग हो रखी है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो मदर की बॉडी और फीटस जो है वो कंप्लीटली एक दूसरे से क्या है बच्चों, अलग है। देयर इज सम इंटरमीडिएट कनेक्शन, देयर इज समथिंग विच कनेक्ट्स दो टू थिंग्स, है ना, जो फीटस को और मदर को कनेक्ट करता है, दैट थिंग इज कॉल्ड द प्लेसेंटा, दैट थिंग इज कॉल्ड द प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा जो है वो फीटस के थ्रू जो है वो कैसे कनेक्टेड है, बीच में है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो मदर और फीटस को कनेक्ट करने वाला है प्लेसेंटा। सो देखिए बच्चों, आज आपको ये बात पढ़नी है, what is placenta? It's an intimate connection between the fetus and the uterine wall of the mother. So ये सब implantation कहाँ हुआ था, मदर की यूट्रस की वॉल के अंदर हुआ था, एंडोमेट्रियम के अंदर हुआ था। So that after जो implantation के बाद that endometrium we start calling it as decidua. What we start calling it as? We started calling it as decidua, है ना। So वो जो decidua के अंदर जो है implantation हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो अब मैं यही बात आपको बता रही हूँ कि मदर एंड फीटस के बीच में जो कनेक्शन जो है, द इंटीमेट कनेक्शन जो है, दिस इज कॉल्ड दी प्लेसेंटा, ठीक है। अब इसके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो दिख रहा है ये डिस्क शेप है ना, ये डिस्क शेप जो दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज प्लेसेंटा। तो डिस्क शेप कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अभी आपको डायग्राम दिखाएंगे, इट विल बी मोर क्लियर, ओके, आपको और क्लियर होता जाएगा। ये जो प्लेसेंटा है ना, ये प्लेसेंटा बहुत ही ज्यादा क्या है, हेल्प करती है किसकी, फीटस के बीच में और मदर के बीच में कम्युनिकेशन करने में। अब किस तरीके का कम्युनिकेशन होगा, फीटस को तो सिर्फ मदर से क्या है, डिमांड ही है, दिस इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ, खुद से तो कुछ भी नहीं कर सकता। सो अगर उसको न्यूट्रिशन चाहिए तो मदर से चाहिए, उसको अपना एक्सक्रीशन बाहर निकालना, मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकालना, तो मदर के पास जाएगा, है ना बच्चों। तो मिक्सिंग तो है नहीं, ठीक है, और उसको क्या कर चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, रेस्पिरेशन करना है, ठीक है, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको इम्यूनिटी भी चाहिए। तो एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट फ्रॉम दी मदर। सो ये जो प्लेसेंटा है वो क्या बनता है, इन दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन बनता है, ठीक है। तो ये जो प्लेसेंटा जो है बेसिकली हमारा, वो कैसा दिख रहा है, डिस्क शेप का दिख रहा है। अब इसकी कुछ बात कर ली जाए फंक्शंस की। तो ये जो हमारा प्लेसेंटा है, ये कैसा होता है, एंडोक्राइन इन नेचर होता है, एंडोक्राइन इन नेचर। अब एंडोक्राइन वर्ड का मतलब पता है बच्चों आप लोगों को, एंडोक्राइन मींस, एंडोक्राइन वर्ड आते ही आ जाती है एक टर्म, हार्मोन्स। हार्मोन सिक्रीट करता है टेम्पररी, ओके,
क्योंकि प्लेसेंटा भी एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है। जब तक प्रेगनेंसी, जब तक जेस्टेशन पीरियड क्या रहेगा, सर्वाइव करेगा, लॉन्ग टाइम रहेगा, लॉन्ग रन में होगा, तब तक ही क्या रहेगा, प्लेसेंटा एग्जिस्ट करेगा। सो प्लेसेंटा को जो ये एंडोक्राइन फंक्शन है, कुछ हार्मोन सिक्रीट करने का फंक्शन है, ये टेम्पररी फंक्शन है। तो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है वो भी हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टेम्पररी कैसा होता है, ये टेम्पररी एंडोक्राइन नेचर का होता है। सो एंडोक्राइन का मीनिंग हो जाएगा व्हेन द प्लेसेंटा इज सिक्रीटिंग समथिंग एंड पर्टिकुलरली हार्मोन्स। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अब देखो अम्बिलिकल कॉर्ड इज द कनेक्शन। देखो ये बताया बात आपको, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है एंड अम्बिलिकल कॉर्ड इज द कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बीच में और फीटस के बीच में कनेक्शन कौन बना रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड बना रहा होगा। तो अगर आपने कभी भी पिक्चर्स में देखा होगा, तो जैसे ही बच्चे की बर्थ होता है, देन द डॉक्टर्स कट समथिंग, है ना, वो क्या करते हैं, रॉ एक जो कॉर्ड होती है, उस कॉर्ड को क्या करते हैं, कट करते हैं एंड दे पुट क्लैंप, उसके ऊपर क्लैंप लगा देते हैं ना, सो दैट तो क्या होगा कि जो लॉस ऑफ ब्लड है वो ना हो, और वही जो कट कट करते हैं दैट इज कॉल्ड दी एम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, और इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको इमेजिन कर सकते हो व्हाट इज एम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा और हमारे फीटस के बीच में क्या है, कनेक्शन। ठीक है बच्चों, लेट्स गो। नेक्स्ट इज ह्यूमन प्लेसेंटा इज, अब प्लेसेंटा के कुछ नेचर, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बताना पता होना चाहिए, तो आपको कुछ पॉइंट्स मेंशन करने होंगे। ह्यूमन का जो प्लेसेंटा है वो बच्चा, वो कहलाता है डेसिडुएट। क्या कहलाता है, डेसिडुएट। तो जब हम पढ़ रहे थे यूट्रस की वॉल के बारे में पढ़ रहे थे, तो जब हमने बोला था कि एंडोमेट्रियम, नाउ स्टार्ट कॉलिंग इट एज आफ्टर इम्प्लांटेशन, क्या कहेंगे हम इसको, डेसिडुआ कहेंगे। तब भी मैंने आपको बच्चों बताया था। सो आई वुड लाइक टू रिकॉल यू गाइस, क्या है डेसिडुआ का मतलब होता है, जैसे ही बच्चे का पार्चुरेशन होगा, बच्चे की डिलीवरी होगी, व्हेन द चाइल्ड बर्थ होगा, तो प्लेसेंटा के साथ साथ में क्या होगा, मदर की यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो भी शेड ऑफ करके निकलती है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लड कम आउट। ब्लड क्यों होगा, क्योंकि वो हाईली वेस्कुलर है ना, बहुत ज्यादा वेस्कुलर, बहुत ज्यादा ग्लैंडुलर है उस समय, तभी तो उसने प्रेगनेंसी को सपोर्ट किया था, है ना। इतने बड़े हमारे यूट्रस को क्या, यूट्रस के अंदर क्या हो रहा है कि फीटस क्या हो रहा था, डेवलप हो रहा था, तो वो कैसे सपोर्ट हो रहा था, बिकॉज एंडोमेट्रियम जो थी हाईली वेस्कुलर थी, ब्लड सप्लाई वहां पे रिच थी, वहां पे ग्लैंडुलर था, बहुत सारे ग्लैंड्स थे जो कि क्या प्रोवाइड कर रहे थे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे थे। तो डेसिडुआ का मीनिंग होता है शेड ऑफ। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बच्चे के साथ साथ में प्लेसेंटा बाहर निकलता है, एज वेल एज इन द केस ऑफ ह्यूमन क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल थी जहां पे इम्प्लांटेशन हुआ था, वो भी शेड ऑफ करके थ्रू वजाइना बाहर आता है। बात समझ में आ रही है। सो दैट इज वाई द ह्यूमन, क्या ह्यूमन के केस में जो प्लेसेंटा है वो क्या कहलाता है, डेसिडुएट, क्योंकि मदर की पार्ट, मदर का जो डेसिडुआ है वो भी निकलता है विद फीटस। बात समझ में आ रही है। सो ह्यूमन प्लेसेंटा इज डेसिडुएट मींस द यूट्राइन पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा ब्रेक्स ऑफ एट द टाइम ऑफ। ऑलराइट बच्चों, लेट्स गो अहेड। अब अगर बात करें टाइप ऑफ प्लेसेंटा की, एक्चुअली अभी ड्यूरिंग द लास्ट 2 इयर्स आपके कोर्स में से थोड़ा सा कुछ क्या हुआ है, कट किया है। अदरवाइज 2-3 साल प्रीवियस अगर आप क्वेश्चंस उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे टाइप्स ऑफ प्लेसेंटास भी जो है वो बहुत सारा कोर्स के अंदर था। सो अब हमें सिर्फ ह्यूमन से रिलेटेड है टर्म, तो ह्यूमन से रिलेटेड उसके प्लेसेंटा के फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ह्यूमन का जो प्लेसेंटा है वो कहलाता है कोरियोनिक एलेंटॉइस। कोरियोनिक एलेंटॉइस मतलब जो ह्यूमन का ये जो प्लेसेंटा बना है बच्चों, ये मदर के और फीटस के दोनों के क्या कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, तो फीटस का अगर आपको आप रिकॉल कर सकते होगे, तो कोरोनिक विलाय जो हमारा जो था, जो ब्लास्टोसिस्ट जो था, जो इम्प्लांट हुआ था एंडोमेट्रियम के अंदर, तो उसने क्या बनाई थी, विलाय लाइक कोरियोनिक विलाय प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एम्बेडेड कर दी थी किसके अंदर, किसके अंदर, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस के अंदर। ठीक है बच्चों, मदर की यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर। तो वही कोरोनिक विलाय जो है, कोरियोनिक विलाय जो है, वो प्लेसेंटा बनाती है फ्रॉम दी फीटस साइड। और मदर की साइड से कौन बनाएगा, डेसिडुआ बेसिलिस। मदर की साइड से कौन बनाता है, डेसिडुआ मींस एंडोमेट्रियम वॉल हो जाएगी, और उसका भी कौन सा पार्ट, बेसिलिस पार्ट, जहां से बेस होता है। आई विल मेक यू, अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं बच्चों। राइट, तो दीज आर द सम फीचर्स ऑफ द प्लेसेंटा जो कि आपको लर्न करने चाहिए और होने चाहिए, और यू हैव टू पॉइंट आउट व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स। ओके बच्चों, सो लेट्स गो अहेड। नाउ द फंक्शंस। फंक्शन जैसे बताया, बिकॉज जो हमारा जो फीटल होता है, फीटस के पास में उसके जो लंग्स होते हैं वो डायलेटेड नहीं होते, वो पंचर्ड होते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बर्थ हो जाता है, व्हेन बेबी फर्स्ट टाइम क्राई करता है, तब क्राई करने से उनके
लंग्स के जो होते हैं वो डायलेट होते हैं, एयर अंदर जाती है, वो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, तो उनके लंग्स जो है डायलेट होते हैं, फीटस का जो जो लंग्स है वो डायलेट होते हैं, उनमें हवा भरती है। अदरवाइज ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड उनके लंग्स क्या होते हैं, पंचर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो वो क्या होते हैं, एक सिकुड़े हुए होते हैं, तो वो उनका रेस्पिरेशन कौन करता है, तो उनके रेस्पिरेशन उसका प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। सो वो मदर से क्या करते हैं, वो मदर से ऑक्सीजन लेते हैं और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड क्या जो है मदर के थ्रू प्लेसेंटा जो है वो मदर के अंदर क्या करते हैं, पास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा एक रेस्पिरेशन का जो काम है, रेस्पिरेटरी फंक्शन जो है, टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर, टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर, और क्या देना मदर को CO2 देना है। ये किसके थ्रू होता है, ये प्लेसेंटा के थ्रू होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। अब जो भी न्यूट्रिशन की जो चीज है, बच्चा आप खुद तो पेट में तो कुछ खा रहा नहीं होता है, राइट। तो क्या होता है, उसको मदर से न्यूट्रिशन डिराइव करता है, वो मदर से थ्रू प्लेसेंटा क्या करता है, न्यूट्रिशन, हाँ हर अच्छी चीज, ग्लाइकोजन चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है बच्चों। वट एवर द न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, वो कहाँ से डिराइव करता है, वो मदर से डिराइव करता है थ्रू प्लेसेंटा। सो न्यूट्रिशन का भी क्या करता है, रोल प्ले करता है पास करने में फ्रॉम मदर टू द फीटस, ठीक है। और एक और बात, इम्यूनिटी, जो मदर से जो एंटीबॉडीज होती हैं, पर्टिकुलरली आईजीजी एंटीबॉडीज जो है वो थ्रू प्लेसेंटा, ओनली दिस, ध्यान रखना, ओनली दिस एंटीबॉडी दैट इज आईजीजी इज केपेबल ऑफ पासिंग थ्रू द प्लेसेंटा फ्रॉम द मदर बॉडी टू द फीटस, द डेवलपिंग फीटस और एम्ब्रियो। बात समझ में आ रही है। सो ये जो है, ये किस तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारे फीटस को बच्चों, ये प्रोवाइड करता है पैसिव पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है कि उसको कुछ, हमारे फीटस को कुछ नहीं करना पड़ा अपनी इम्यूनिटी को ग्रो करने के लिए या अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको मदर से डिराइव कर रहा है, वो मदर से ले रहा है, बैठे बिठाए उसको क्या कर रहा है, बिना कुछ करे बनी बनाई इम्यूनिटी मिल रही है थ्रू मदर्स एंटीबॉडीज दैट इज आईजीजी। सो दिस इज कॉल्ड द पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। वो भी प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगी, पास ऑन होगी टू द फीटस। नेक्स्ट एक्सक्रीशन जो है, अब इतना सब कुछ काम होगा, सब कुछ चल रहा है फीटस के अंदर, तो फीटस के अंदर क्या बनेगा, जो बाइकार्बोनेट्स बनेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वेस्ट होगा, वो सब जो है वो भी थ्रू प्लेसेंटा जो है मदर की बॉडी में डिफ्यूज आउट होगा। होप इट इज वेरी क्लियर बच्चों। तो नेक्स्ट इज एंडोक्राइन फंक्शन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा जो है वो कुछ समय के लिए, या प्लेसेंटा जो है वो टेम्परेली कैसी होती है, एंडोक्राइन होती है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे हॉर्मोन्स भी सिक्रीट, कौन कौन से हॉर्मोन सिक्रीट करता है हमारा प्लेसेंटा, सो ये आपको याद रखना है, दैट इज द HCG। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो गाइज यू हैव टू फोकस हियर कि ह्यूमन का जो प्लेसेंटा है वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, दैट इज द HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि किसका काम करता है, वो किसके जैसे एक्ट करता है, ल्यूटिनजिंग हार्मोन के जैसे एक्ट करता है, और किसको मेंटेन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम होता है, टू रिलीज टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन विच इज द प्रेगनेंसी हार्मोन। तो बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये HCG क्या करता है, अपना काम करता है, और कॉर्पस ल्यूटियम थ्रू आउट जो प्रेगनेंसी के लिए हार्मोन चाहिए दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन, उसे सिक्रीट करता रहता है, उसकी वॉल्यूम को मेंटेन करके रखता है, और प्रेगनेंसी सफलतापूर्वक चलती है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन, जो कि कौन कर रहा है, एंडोक्राइन, हमारा जो एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा है, HCG। ऑलराइट। अब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन भी कुछ मात्रा में क्या करता है, सिक्रीट करता है। HCS, ये है ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन। क्या है इस हार्मोन का नाम, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन। मेमो का मीन्स होता है, जहां पे आ जाएगा वहां पे मेमोरी ग्लैंड्स को रिमेंबर करना है आपको, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिकॉल द मेमोरी ग्लैंड्स। तो दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड, प्रेगनेंसी के दौरान, ये 9 मंथ के दौरान सिर्फ फीटस ही डेवलप नहीं हो रहा होता है, मदर की बॉडी प्रिपेयर कर रही होती है कि उस फीटस को आगे नर्स करने के लिए, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो मदर की बॉडी के ब्रेस्ट जो है वो भी क्या होते हैं, डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड अंडर द इफेक्ट ऑफ HCS हार्मोन व्हिच इज being secreted by placenta. Is it clear guys? Okay. नेक्स्ट इज रिलैक्सिंग हार्मोन। अब ये रिलैक्सिंग हार्मोन जो है ये एंड में सिक्रीट करता है, ठीक है बच्चों। ये जो रिलैक्सिंग हार्मोन है, ये हार्मोन जो है
हमारा जो प्लेसेंटा है बहुत एंड में सिक्रीट करता है। एंड में कब? नियर पार्टुरेशन, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जब क्या होता है, फीटस खुद क्या करता है, इट्स ट्राइंग टू कम आउट, वो अपनी डिलीवरी खुद चाहता है कि भाई अब अंदर में बहुत हो गया, अब मुझे बाहर निकलने का टाइम आ गया है। सो फीटस खुद जो है कुछ रिफ्लेक्सेस क्या करता है, इंड्यूस करता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दोज रिफ्लेक्सेस, हमारा क्या करता है, जो प्लेसेंटा है वो क्या करता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, यूट्रस की जो नीचे जो स्ट्रेच मार्क, जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं सर्विक्स में, वो क्या करते हैं, वो रिलैक्स होते हैं। और रिलैक्स होने से जो वेजाइनल जो बर्थ कैनाल है वो क्या होती है, वाइडन होती है। और जो बर्थ की, बच्चे की जो बर्थ कैनाल के थ्रू उसका हेड जो है वो नीचे की तरफ ज्यादा की तरफ खसकता है। ठीक है बच्चों, दिस वी आर आल्सो गोइंग टू स्टडी। सो रिलैक्सिन हार्मोन जो है हमारा प्लेसेंटा भी क्या करता है, रिलीज करता है। एंड रिलैक्सिन हार्मोन जो है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, पार्चुरेशन के टाइम पर क्या होता है, ओवरी भी रिलीज करता है, ओवरी भी सिक्रीट करता है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। एंड देयर आर सम मोर अदर हार्मोन्स लाइक कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन, जो कॉर्टिसोल बनाता है। इस तरीके के हार्मोन्स जो है वो भी रिलीज होते हैं थ्रू दिस प्लेसेंटा, थ्रू दिस प्लेसेंटा। ओके, तो वन मोर थिंग, अब देखो क्या है, अब मदर की बॉडी का और फीटस की बॉडी का अगर डायरेक्ट कनेक्शन होगा, तो मदर को कोई डिजीज है, कोई डेडली, कोई थ्रेटफुल डिजीज है, तो वो भी, और या कोई उसकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजेंस हैं, ठीक है बच्चों, वो इजीली कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, वो उस बच्चे को भी इन्फेक्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? सो प्लेसेंटा एक्ट्स एज अ बैरियर, बैरियर के बीच में, इनकी दोनों के बीच में एक अंबुजा सीमेंट की क्या दीवार बन जाता है, सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों को लाता है और यहाँ से वेस्ट मदर की बॉडी में क्या करता है, डंप करता है। सिमिलरली जो कोई बहुत ऐसे पैथोजेंस होंगे लाइक वायरसेस या बैक्टीरियाज या किसी भी तरीके की कोई डिजीज जैसे को हो सकती है जो बच्चे को मदर से, तो वो उन डिजीज को, पैथोजेंस को एक्ट कैसे कैसे करता है, उनको एंट्री नहीं अलाउ करता है। ठीक है, तो इट एक्ट एज अ बैरियर। अब लेकिन लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको एक चीज याद करनी है बच्चों, टेराटोजेंस। टेराटोजेंस क्या होते हैं, दीज आर दोज एजेंट्स जो कि क्या होंगे, प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। मदर की बॉडी से कुछ पैथोजेंस जो है वो क्या करेंगे, वो जो कुछ एजेंट्स जो होंगे जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस को इन्फेक्ट कर सकते हैं, फीटस को डिजीज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोज एजेंट्स आर कॉल्ड द टेराटोजेंस। अब इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है, जो एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, द डॉक्टर सजेस्ट टू द लेडी और टू द फीमेल दैट यू शुड नॉट have any kind of medication during these particularly in the first trimester, किसी भी तरीके का मेडिकेशन नहीं लेना होता है, बिकॉज एनी मेडिकेशन और एनी मेडिसिन कैन एक्ट एज अ टेराटोजन, किसी ऐसा एजेंट की जैसे बन सकती है जो कि आगे चल के उस बच्चे को क्या कर सकते हैं, उसके ऑर्गन डिफॉर्मिटीज कर सकते हैं, उसके अंदर मल्टीपल डिसऑर्डर्स कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है, थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड वाज अ ड्रग इनिशियली जो है बहुत बहुत सालों पहले, अभी तो ये टोटली बैन हो गई है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी, जब लेडीज को नौशिया रहता है, दे फील सिक, तो उनको ये डॉक्टर्स खुद सजेस्ट करते थे टू टेक दिस। और इसकी वजह से जिन भी लेडीज ने उसको अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इस मेडिसिन को कंज्यूम किया था, तो उनके जो फीटस के अंदर जो थे फिजिकली डिफॉर्मिटीज होने लगी थी, उनके आर्म्स, उनके लिम्स, उनके डिजिट्स जो थे वो कैसे थे, डिफॉर्म थे, छोटे रह गए थे, किसी के मल्टीपल डिजिट्स हो गए हैं। ठीक है बच्चों, सो ये चीज देखी गई, तो दिस ड्रग इज बीइंग बैंड फ्रॉम दैट स्टडीज, वहां से क्या है, तो दिस मेडिसिन पर्टिकुलरली द थैलिडोमाइड ड्रग जो है ये क्या है, एक टेराटोजन है जो कि बैंड है इंडिया के अंदर। ऑलराइट बच्चों, सो हमारा प्लेसेंटा है मल्टीपल फंक्शन करता है। ठीक है बच्चों, सो इट एक्ट एज अ बैरियर, नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, एक्सक्रीशन के लिए भी हेल्प करता है, राइट, और न्यूट्रिशन के लिए हो गया, साथ में इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, साथ में एंडोक्राइन फंक्शन करता है, सो इट वर्क्स अ लॉट। ओके बच्चों, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट्स गो अहेड। अब देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं, ये देखिए ये है हमारा फीटस, है हमारा फीटस, ये है मदर, ये है मदर। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि फीटस का कौन सा पार्ट जो है इन्वॉल्व हो रहा है टू मेक प्लेसेंटा। ठीक है, और मदर का कौन सा जो पार्ट है वो इन्वॉल्व हो रहा है टू मेक द प्लेसेंटा। तो ये चीज फीटस की तरफ से बेटा होता है कोरियोनिक विलाय। जो ये कोरियोनिक विलाय मैंने आपको पहले भी बताया था, कोरियोनिक विलाय, कोरियोनिक विलाय कंट्रीब्यूट टू मेक प्लेसेंटा फ्रॉम द फीटल साइड। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे कौन होगा, मदर की साइड में से जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल थी, जहां पे प्लेसेंटा, जहां पे हमारा ब्लास्टोसिस्ट जो था, क्या हुआ था, इम्प्लांट हुआ था। अगर आप रिकॉल कर सकते हैं बच्चों,
तो कुछ इस तरीके से हमारा ये है हमारा यहाँ पे ये हाईली वेस्क्यूलर हमारी क्या थी, ये हमारी एंडोमेट्रियम थी। के अंदर हमारा क्या हो चुका था, ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो गया था, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो गया था। यहाँ कोरियोनिक विलाई ने क्या किया था, एचसीजी रिलीज किया था। सो दिस कोरियोनिक विलाई इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम द फीटल साइड, अल्टीमेटली दिस एम्ब्रियो इज गोइंग टू मेक द फीटस, राइट। तो ये किस में कन्वर्ट होने वाला है, एम्ब्रियो फीटस में कन्वर्ट होने वाला है। तो बच्चों इसमें क्या था, ये कोरियोनिक विलाई जो है वो बनाएगा प्लेसेंटा। तो ये पोर्शन बच गया ना, जो मदर के यूट्रस का, मदर के एंडोमेट्रियम के वॉल का ये जो पोर्शन जो कि बीनीथ है, जो कि नीचे की तरफ है, दिस इज कॉल्ड द डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ बेसिलिस। This is going to contribute from mother side to make the placenta. So देखिए बच्चों, ये है एंडोमेट्रियम की वॉल जो कि आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या कहलाएगी, डेसिडुआ कहलाएगी। सो मदर की बॉडी से डेसिडुआ बेसिलिस इज गोइंग टू टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, whereas from the fetus side जो कि क्या होगी, कोरियोनिक विलाई होगी। सो दीज टू थिंग्स आर मेंशन्ड हियर व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आपसे क्या है, नीट में 4 ऑप्शंस में इन्हीं का घोलमोल डालकर क्वेश्चन पूछा हुआ होगा। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। तो अब देखिए बच्चों, आप समझ सकते होंगे, ये जो डिस्क शेप दिख रही है बच्चों, आपको यहाँ पे जो डिस्क शेप दिख रही है, दिस इज प्लेसेंटा एंड दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड। अब बच्चा जो है प्लेसेंटा के थ्रू डायरेक्ट नहीं कनेक्टेड है, थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्शन है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं, लेट्स रीड आउट व्हाट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। अब अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, आपको डायग्राम में देख के समझ में आ गया होगा बच्चों। दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर, दिस कॉइल्ड कॉर्ड और लूप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द अम्बिलिकल कॉर्ड। सो व्हाट इज दिस अम्बिलिकल कॉर्ड, तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, बेसिकली इसमें से क्या निकलती है, वेसल्स निकलती है। इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से जो भी मिलने वाला है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फीटस तक पहुंचेगा, और एट द टाइम ऑफ बर्थ इसी अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करके क्लैंप से बांध के फीटस को अलग कर दिया जाता है, और रेस्ट ऑफ द थिंग गेट्स शेड ऑफ आफ्टर द डिलीवरी। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये कॉर्ड, दिस इज द फीटस, सॉरी दिस इज द प्लेसेंटा। बच्चों ये क्या बताया है, ये प्लेसेंटा बताया है, ये हमारा फीटस है। ठीक है बच्चों, दिस इज द फीटस और दिस इज द प्लेसेंटा। ठीक है, और इसके प्लेसेंटा के इस तरफ कौन है, मदर है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड। अब अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर आपको पता होना चाहिए कि इसकी ब्लड सप्लाई जो है वो क्या क्या है, ब्लड वेसल्स जो जा रही है इसके अंदर, जो भी वेसल्स हैं वो क्या क्या है। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर दो है अम्बिलिकल आर्टरीज। ब्लू कलर में यू कैन सी गाइस हियर, ब्लू कलर में दो आर्टरीज दिख रही हैं। These two arteries are known as umbilical arteries. ठीक है, जो रेड कलर से दिख रही है वो एक वेन ही दिख रही है। ये बेटा कनेक्शन यहाँ टिल यहीं तक है। ठीक है, टू मेक इट लिटिल सिंपलर, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, सो इसीलिए मैंने यहाँ तक बनाया, अदरवाइज इट विल गो हियर, है ना, फीटस से तो कनेक्शन होगा। तो यहाँ से क्या निकल रही है, हमारी अम्बिलिकल वेन। तो वन अम्बिलिकल वेन बट टू अम्बिलिकल आर्टरीज। ठीक है, अब इसको हमें कंफ्यूज कैसे नहीं करना कि आर्टरीज में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट, है ना। और हमारे अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम को बच्चों क्या करोगे, रिकॉल करोगे, तो क्या बोलोगे, आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है मैम, वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट इन दैट केस जब हमारे लंग्स क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, इस हमारे फीटस की। तो इसके फीटस के क्या है, लंग्स कैसे हैं, पंचर्ड हैं अभी। ठीक है, ये अभी क्या है, अभी वूम्ब के अंदर ही है। तो यहाँ पे सेम हमें पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन वाला ही क्या होगा, यहाँ पे ब्लड सप्लाई या ब्लड फ्लो याद रखना है। तो पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर भी कैसा ब्लड फ्लो करता है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो कहाँ सप्लाई करता है, अम्बिलिकल आर्टरीज के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अम्बिलिकल वेन में कैसा होगा बच्चों, अम्बिलिकल वेन में होगा ऑक्सीजन रिच, ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा। ठीक है, सो ऑक्सीजन रिच क्या होगा, ब्लड मदर की तरफ से, मदर की तरफ से फीटस को सप्लाई हो रहा है। वेरएज अम्बिलिकल आर्टरीज में ब्लड फ्लो किस तरफ से होगा, फ्रॉम फीटस टू द प्लेसेंटा, फ्रॉम फीटस टू द मदर। I hope it is very clear. So umbilical cord is the connection between the fetus and the placenta. Okay.
So whatever the nutrition or the excretion or whatever the communication going to be conducted between the mother and the fetus, it's going to happen through the placenta and the umbilical cord. ठीक है बच्चों? So umbilical vessels जो होंगी उसके अंदर 2 होंगी umbilical arteries and 1 would be umbilical vein. ठीक है बच्चों? So everything is mentioned right here. Let's go ahead. Now, so placenta is done, umbilical cord is done. ठीक है बच्चों? So you can read it. अब ये सारा आपका एनसीईआरटी का मेंशन किया गया है. क्या है यहाँ पे? दिस इज दी, ये देखो, ये कंप्लीट हमारा क्या है? एम्ब्रियो दिखा रखा है. एम्ब्रियो में यहाँ पे देखो ये एम्ब्रियो का यॉर्क सैक है जो कि आगे क्या बनाएगा? एलेंटॉइस बनाएगा. ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएगा. और यहाँ पे देखो ये कोरियोनिक विलाई है. ठीक है, ये कोरियोनिक विलाई है. कहाँ पे है इम्प्लांटेड? यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर इम्प्लांटेड है. और देखो इसको और अच्छे तरीके से दिखाया गया. ये देखिए कोरियोनिक विलाई, देखिए मदर के ब्लड के अंदर बात होती, मतलब मदर की जो कोरियोनिक विलाय जो है, ये ब्लड वेसल्स जो है, ये मदर के ब्लड के अंदर बात होती है, डूबी हुई होती हैं. ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो होगा, ये सारा जो दिख रहा है ये मदर का ब्लड है. बट कनेक्शन डायरेक्ट नहीं हुआ ना. यहाँ पे क्या डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो रही ना कि फीटस का ब्लड जो है ये दोनों मिक्स हो रहे हैं. फीटस का ब्लड तो अभी भी किसके अंदर है? इन वेसल्स के अंदर, इन वेन्स के अंदर ही है. तो वहां से क्या होगा? एपिथेलियल जो है वो क्या करेगी? एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो क्या होगा? मिस हो जाएगा. डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो नहीं हो पाएगा. ऑलराइट बच्चों, बट डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा? सारा एक्सचेंज होगा. गैसेस विल एक्सचेंज थ्रू डिफ्यूजन, न्यूट्रिशन विल एक्सचेंज थ्रू डिफ्यूजन, हॉर्मोन्स विल एक्सचेंज थ्रू डिफ्यूजन. ठीक है, सो मदर का जो ब्लड है वो थ्रू आउट यहाँ पे ये है, इस तरीके से दिख रहा है. वेरएज दी जो ये वेन्स जो आ रही है, कोरियोनिक विलाय जो आ रही है, कोरियोनिक विलाय के साथ में अम्बिलिकल वेन जो आ रही है, वो डायरेक्टली मदर के ब्लड के अंदर क्या होती है? डिप होती है. ठीक है, after the implantation, finger like projection, that is the chorionic villi, appear on the trophoblast. They surrounded by the uterine tissue and the maternal blood. Right, the chorionic villi and the uterine tissue are interdigited to form the placenta. कैसे हुआ है? chorionic villi और यूट्रस की जो यूट्रा की सॉरी मदर की यूट्रस का जो यूट्राइन टिश्यू जो होगा ना, वो क्या होते हैं? इंटरडिजिट होकर एक दूसरे के अंदर फिक्स होकर, ये ही दोनों कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? प्लेसेंटा कहलाता है. Placenta is the structural and the functional unit between the embryo and the maternal body. I hope it is very clear. Placenta is connected to the embryo. अब placenta जो है, ये placenta जो है वो fetus के पास कैसे connected होगा? Through umbilical cord. It transports the substances to and from the embryo. ठीक है बच्चों? Okay, let's go ahead. These functions of the placenta is already mentioned, already discussed. You guys take a screenshot of it. Okay? Yes. नाउ अब आती है बात, प्रेगनेंसी चल रही है स्मूथ. तो प्रेगनेंसी के दौरान हमने बात की थी जो हमारे जो एंडोक्राइन हार्मोन्स जो है जो प्लेसेंटा सिक्रीट कर रहा है, उन्हीं में है प्रोजेस्टेरॉन जो है, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोन, द प्रोलैक्टिन एंड थायरोक्सिन हार्मोन जो है फीमेल की बॉडी में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. बिकॉज दीज ऑल हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द फीटस. ठीक है, सो फीमेल की बॉडी में जितना ये हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा, उतना ही वो क्या होगा? फीटस की अच्छी ग्रोथ हो पाएगी. आई होप इट इज वेरी क्लियर. दे सपोर्ट, दीज ऑल hormones support the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintains the pregnancy. ऑलराइट बच्चों, देख सकते हैं बच्चा कैसे ग्रो करता जा रहा है. लेट्स गो अहेड. अब जेस्टेशन पीरियड की बात करते हैं. जो हम प्रेगनेंसी बोलते हैं 9 मंथ्स की, उसी को हम साइंस की टर्मिनोलॉजी में, बायोलॉजिकल टर्म्स में बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, जो कि ह्यूमन के अंदर होता है 9 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज. ठीक है, प्लस माइनस 7 डेज हो सकता है. whereas cats and dogs और elephants के केस में आपको मेंशन कर रखा है. तो एक बात ध्यान रखना, एलिफेंट का जो है पूरे के पूरे मैमल कैटेगरी के अंदर सबसे सबसे ज्यादा लंबा जेस्टेशन पीरियड जो है वो एलिफेंट्स का ही होता है. अराउंड अराउंड कितना रहता है? 600 दिन, या यू कैन से 21 to 22 मंथ्स होता है इसका जेस्टेशन पीरियड. ठीक है, एंड नाउ यू हैव एक एनसीईआरटी के अंदर बच्चों आपकी टेबल मेंशन कर रखी है. टेबल मेंशन नहीं कर रखी, यू हैव टू मेक अ टेबल. जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या चेंजेस होंगे, देन फर्स्ट के बाद सेकंड मंथ में क्या चेंजेस होंगे, सो एंड. ठीक है, सो दिस इज एवरीथिंग इज मेंशन हियर. यहाँ पे देखो 1 मंथ, 2 मंथ्स एंड 3 मंथ्स के हिसाब से ग्रोथ जो है कैसे होगी जिसकी, ये सब मेंशन आपको डायग्राम में दिखाया गया है. आफ्टर 1 मंथ हार्ट इज फॉर्म्ड.
ठीक है, 1 मंथ होते ही जब लेडी को पता भी नहीं चलता कि दैट शी इज़ प्रेग्नेंट, तो उसी केस में वहाँ पे उसका बच्चे का जो है एम्ब्रियो का जो है हार्ट डेवलप हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है, नर्वस सिस्टम बनना शुरू होता है, सेकेंडली हार्ट बनता है। लेकिन हार्ट पहले 1 मंथ में कंप्लीटली जो होता है बच्चा बन जाता है, ठीक है? एंड जो नर्वस सिस्टम है वो थ्रू आउट, ये लॉन्गर प्रोसेस है, तो ये थ्रू आउट डेवलप होता रहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बच्चे के ग्रोथ के टाइम, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द बर्थ ऑल्सो। जो है बच्चे का नर्वस सिस्टम डेवलप होता रहता है टिल द एज ऑफ 6 इयर्स, ठीक है? और लेटर भी हो सकता है अगर वो कोशिश करे तो, ठीक है? सो फर्स्ट मंथ में हार्ट बीट जो है वो डॉक्टर जो है वो डायग्नोस कर पाती हैं, सुन पाती हैं, एंड दे सजेस्ट द पेरेंट्स, द कपल दैट यू आर द प्रेग्नेंट गाइस। ओके, द एंड ऑफ द सेकंड मंथ में क्या होगा, लिम्ब्स, उसके हाथ पैर उंगलियां डिजिट्स टोज वगैरह जो है बन जाते हैं। एंड द एंड ऑफ द 12 मंथ का मतलब 12 वीक्स का मतलब हो जाएगा 3 मंथ्स होते ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के टाइम मेजर लिम्ब्स जो हैं, जितने हाथ पैर बनाने हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट मींस जो 12 वीक्स जब हो जाएंगे बच्चों, तो 12 वीक्स के एंड तक पता चल जाता है डॉक्टर्स को कि व्हाट द सेक्स ऑफ द बेबी इज, ठीक है, बच्चे का क्या सेक्स होने वाला है, ठीक है? वो इंडिया में इट इज इलीगल टू टू डिस्क्लोज द सेक्स, राइट? तो लेकिन द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में ये डिस्क्लोज कर दिया जाता है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। 3 मंथ्स कंप्लीट होते होते जेनेटिलिया जो है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया बन जाता है, ठीक है? नाउ ड्यूरिंग द 5th मंथ में क्या होगा, फर्स्ट टाइम फीटल मूवमेंट जो है वो मदर क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है, दैट शी किक्ड मी एंड ही किक्ड मी, और मूवमेंट होना, ये सब, ठीक है? Now at the end of the 24 months or the second trimester के end होते होते body is covered with the fine hairs and eyelids, separate eyelashes बन जाती हैं, okay, these are the fine detailings जो है वो end तक भी चलती रहती हैं। And the end of the 9 month ready for deliver, the fetus क्या हो जाता है, deliver होने के लिए ready हो जाता है। this is the this is the tabular form of the development of the embryo, okay, from developing embryo and then fetus and then to be come out as an infant. Alright बच्चों, I hope ये वीडियो आपके लिए informative रहा होगा. You like this video, do subscribe our channel, and if you find any query, any problem, please comment below. I'll try to answer your questions. Do connect it with us. Thank you so much. We'll see you in the next video.